हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रिप्टॉन ट्यूटोरियल्स। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट हाइपर कॉन्जुगेशन। फिर वीडियो में हम लोग टाइप ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन, कंडीशन ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हाइपर कॉन्जुगेशन के बहुत सारे नाम होते हैं। पहले हम लोग नाम देख लेते हैं, प्यार से और भी बहुत नाम से बुलाते हैं। सबसे पहले हाइपर कॉन्जुगेशन ही बोलते हैं और सबसे ज्यादा फेमस भी है। फिर बेकर नाथन इफेक्ट भी बोलते हैं। एक्सेसिव रेजोनेंस भी बोलते हैं और नो बॉन्ड रेजोनेंस भी बोलते हैं। तो ये इसके कुछ अलग अलग नाम हैं जिस तरीके से हाइपर कॉन्जुगेशन को कैटेगराइज या फिर बोला जाता है। ठीक, तो हम लोग इसकी डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं। तो इसको हम लोग डिफाइन करते हैं कि हाइपर कॉन्जुगेशन होता क्या है बेसिकली। तो इसमें हम लोग ऐसा बोलते हैं कि सी एच सिग्मा बॉन्ड अगर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है आइदर विथ डबल बॉन्ड और अनहाइब्रिडाइज पी ऑर्बिटल के साथ, तो उसको हम लोग हाइपर कॉन्जुगेशन बोल रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग लिखते हैं इफ सी एच सिग्मा बॉन्ड इन्वॉल्व इन conjugation with pi bond or unhybridized p orbital is called, उसको हम लोग हाइपर कॉन्जुगेशन कहते हैं। यहाँ पे ध्यान देने वाले क्या क्या पैरामीटर्स थे। सबसे पहला पैरामीटर्स की बात यहाँ पे करें तो ये चीज सी एच सिग्मा बॉन्ड रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है किसके, ये पाई बॉन्ड और ये अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल। तो ये खास ध्यान देने वाली चीज है। ठीक, तो इस तरीके से हम लोगों ने बोला। फिर स्टार्ट कर रहे हैं हम इसके टाइप्स के बारे में। तो स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग इसके टाइप्स के बारे में। सो टाइप्स ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। सो हाइपर कॉन्जुगेशन के दो टाइप हैं, एक प्लस एच इफेक्ट एंड अनदर वन इज माइनस एच इफेक्ट। क्या होते हैं दोनों इफेक्ट, आइए देखते हैं। तो हम हमारा पहला इफेक्ट देख रहे हैं, प्लस एच इफेक्ट। प्लस एच इफेक्ट, इस इफेक्ट में हम लोग क्या बोलते हैं कि कोई भी सिस्टम में या तो अगर डबल बॉन्ड या पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो इलेक्ट्रॉन विल मूव टुवर्ड्स द कार्बन चेन from CH3 और CH सिग्मा बॉन्ड सिस्टम। तो CH सिग्मा बॉन्ड सिस्टम से हमारे कार्बन चेन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही होगी इस प्लस एच इफेक्ट से।
अलग अलग टाइप के सिस्टम्स हैं जो प्लस एच इफेक्ट शो करते हैं। तो टाइप ऑफ सिस्टम showing plus h इफेक्ट। तो सबसे पहले सिस्टम की अगर हम बात करें तो सबसे कॉमन बट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये एक सिस्टम है, क्योंकि ये प्लस एच इफेक्ट शो करने के लायक है। तो इसलिए ये लायक है कि जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन से बनने वाला ये वाला कोई एक ऑर्बिटल एंड दिस पाई बॉन्ड से बनने वाला ये जो ओवरलैपिंग है, ये क्या होंगी, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल होंगी, तब जाके हमारा रेजोनेंस की कंडीशन क्या हो पाएगी। देन सेकेंड केस की अगर हम यहाँ पे बात करें, सो इक्वली फेमस, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा जाने वाली चीज, CH3 और यहाँ पे क्या है CH2 पॉजिटिव चार्ज। अब ये पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से यहाँ पे एक अनहाइब्रिडाइज्ड हमारा क्या है p ऑर्बिटल प्रेजेंट है। तो वो जो अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल है वो क्या कर रहा है, इसके साथ रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है। कैसे, ये दोनों पैरेलल है, तो ये दोनों क्या है पैरेलल है, तो रेजोनेंस में ये सिग्मा बॉन्ड और इसका हाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर लेगा। सिमिलरली थर्ड सिस्टम की अगर हम बात करें, सो CH3 CH2 डॉट, तो सेम केस है इसका भी, जो इसका जो ओवरलैपिंग हो रही है CH सिग्मा बॉन्ड की, वो CH2 डॉट, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है sp2, इसका मतलब एक p ऑर्बिटल इसका अभी भी अनहाइब्रिडाइज्ड है, वो इसके पैरेलल में आके इसके साथ रेजोनेंस दैट इज हाइपर कॉन्जुगेशन कर सकता है। देन सिंपली अगर यहाँ पे हम लोग बात करें CH3 BH2, इट इज अनदर टाइप ऑफ सिस्टम, और ये टू जो हमारा सेकेंड वाला जो सिस्टम है उसी को रिप्रेजेंबल कर रहा है। कैसे देख सकते हैं हम लोग कि बोरॉन का हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे क्या हो रहा होगा sp2, बट इट हैज वन p ऑर्बिटल एज वेल, जो कि रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं किया या फिर हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया, तो वो अनहाइब्रिडाइज इसको बोलते हैं। तो वो अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल इस CH सिग्मा बॉन्ड के साथ क्या है रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है। तो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे बोल दिया, ठीक है। अब ये टाइप ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन देखें, जनरली सारे जने एक ही तरह का हाइपर कॉन्जुगेशन को ही कंसिडरेशन में लेते हैं, और यहाँ पे मैंने -h लिखा है। तो प्लस h इज बाय डिफॉल्ट कंसीडर्ड एज हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। तो बाय डिफॉल्ट प्लस h इज कंसीडर्ड एज हाइपर कॉन्जुगेशन itself, ठीक है। तो ये हाइपर कॉन्जुगेशन इसमें ऐसे बोलते हैं हम लोग, ठीक। तो अब एक एक सिस्टम में किस तरीके से होता है वो हम लोग देख रहे हैं। CH3 C डबल बॉन्ड C, ये वाला हमारा सिस्टम था। तो इसमें क्या होगा,
ये जो हाइड्रोजन है ये निकल जाएगा, और हाइड्रोजन जब भी निकलता है ना तो अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ के जाने वाला टेंडेंसी रखेगा। इसका मतलब वो H एज अ H प्लस निकलेगा। अगर एज अ प्लस निकला तो नेगेटिव चार्ज छोड़ के जा रहा है, और अगर वो नेगेटिव चार्ज छोड़ के जा रहा है तो सीधी सीधी बात है उसको ट्रांसमिट भी करेगा। देन व्हाट विल हैपन, लाइक यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज इस तरीके से आगे ट्रांसमिट हो गया। सो ये पोजीशन आप देख रहे हो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज की, इस तरीके से आगे ट्रांसमिट हुआ। तो क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाई, नेगेटिव चार्ज आ रहा है ना यहाँ पे डबल बॉन्ड चार्ज, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी, तो इसलिए इसको हम लोगों ने प्लस H की कैटेगरी में रखा कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, बढ़ेगी। फिर हम हमारे दूसरे केस की तरफ बढ़ रहे हैं। तो इसमें भी अगर आप नोटिस करो क्या होगा कि CH2 पॉजिटिव का अनहाइब्रिडाइज p ऑर्बिटल विल टेक पार्ट इन रेजोनेंस विद दिस पर्टिकुलर CH बॉन्ड। तो वैसे ही जैसे पहले यहाँ पे H प्लस निकला था तो यहाँ से भी H प्लस निकल जाएगा और अपने इलेक्ट्रॉन पे छोड़ जाएगा, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया। तो दिस लोन पेयर सिंगल बॉन्ड वेकेंट ऑर्बिटल रेजोनेंस हो गया इस तरीके से। तो फाइनली कुछ इस तरीके का हमें सिस्टम मिल गया। जैसा कि आप देख रहे हो पॉजिटिव चार्ज क्या है, वैनिश हो गया। मतलब इस पर्टिकुलर स्टेप से हमारा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटाइन भी इफेक्ट हुई और अच्छे तरीके से हमारा कार्बोकैटाइन और ज्यादा स्टेबल हो गया। तो कीप दिस थिंग इन माइंड। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। देन CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे हम लोगों ने देखा। देन CH3 CH2 फ्री रेडिकल की अगर हम बात करें तो केस वैसा ही है कि CH3 CH2 फ्री रेडिकल, तो यहाँ पे क्या होगा कि फ्री रेडिकल यहाँ आ जाएगा, H डॉट यहाँ पे निकला। देन यहाँ पे ये फ्री रेडिकल इस तरीके से देख के CH2 का यहाँ पे फॉर्मेशन कर दिया। तो अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि इससे क्या हो रहा है, फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी यहाँ पे मिल रही है, तो इक्वली इंपॉर्टेंट थिंग। देन फोर्थ फाइनल CH3BH2 की बात करें तो वो एग्जैक्टली सेकेंड वाला ही केस है कि इसमें वेकेंट p ऑर्बिटल था, इसमें भी वेकेंट p ऑर्बिटल है, तो वही सेम केस को फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। सो एज यू कैन सी ये हाइड्रोजन यहाँ से निकल सकता है। तो जब ये हाइड्रोजन यहाँ से निकला फिर नेगेटिव चार्ज छोड़ के गया, ये वेकेंट ऑर्बिटल है लोन पेयर के पास, इस तरीके से इसने क्या करा, रेजोनेंस कर दिया। तो फाइनली कुछ इस तरीके का हमारा सिस्टम बना। तो यहाँ पे क्या हो गया, एक नेगेटिव चार्ज इधर जनरेट हो गया। हर जगह क्या है, यहाँ पे H प्लस प्रेजेंट है, H प्लस प्रेजेंट है। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि कैसे प्लस H हो रहा है और कैसे ये आगे ट्रांसमिट होता जा रहा है। अब हम लोग हमारे दूसरे इफेक्ट -H इफेक्ट की तरफ मूव कर रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, -H इफेक्ट। अब -H इफेक्ट को हम लोग को, तो बहुत सारे जने इस पार्ट को स्किप कर देते हैं, बट स्टिल हम लोग इसको डिस्कस कर रहे हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है ये।
इसको हम लोग रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन भी कहते हैं। इसको रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन क्यों कहा? क्योंकि हाइपर कॉन्जुगेशन इन जनरल डिफॉल्ट हम लोगों ने क्या मान लिया, प्लस एच है। उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हम लोगों ने क्या लिखा था, बढ़ती है। किसमें? हमारे कार्बन चेन में। यहाँ पे हम लोगों ने जैसे लिखा था कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन विल मूव टुवर्ड्स कार्बन चेन फ्रॉम CH3 और CH सिग्मा बॉन्ड सिस्टम। तो यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विल मूव टूवर्ड्स, इसमें क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन विल मूव टूवर्ड्स ग्रुप लाइक CF3, CCl3, CBr3 etc. from कार्बन चेन। तो कार्बन चेन से किसकी तरफ मूव कर रहे हैं, हमारे इलेक्ट्रॉन इस तरीके के ग्रुप की तरफ। तो ये होता कैसे है, चलिए इसको डिस्कस करते हैं। तो कौन से कंपाउंड्स या कौन से ग्रुप इसको शो करते हैं, तो लेट्स से CF3, और ये एक एग्जांपल हो गया है जो इसको शो कर रहा है। कैसे शो कर रहा है, आइए देखते हैं इसको। यहाँ पे आप नोटिस करो कि ये फ्लोरीन है। फ्लोरीन एक तरीके का क्या है, अच्छा खासा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इवन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन होल पीरियोडिक टेबल। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा। अब फ्लोरीन को अगर निकलना होगा तो F एज अ F निगेटिव निकलेगा। समझना है हमें ये चीज। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव चालू प्रवृत्ति का, अपने तो इलेक्ट्रॉन लेगा ही लेगा, दूसरे के भी लेके जाएगा। हाइड्रोजन जैसा बोला तो है नहीं। तो इस तरीके से यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज आया। अब पॉजिटिव चार्ज देख के डबल बॉन्ड जो भी थकेला होता है, इसको अगर कोई इलेक्ट्रॉन देगा तो ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा, इलेक्ट्रॉन इससे कोई खींचेगा तो ये इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो इसका कोई से नहीं है, मतलब ये प्लस एम और माइनस एम दोनों शो कर सकता है। दैट इज व्हाट आई मीन। अब फर्दर अगर यहाँ पे हम नोटिस करें तो जब इन्हें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ खींची तो ये CH2 के ऊपर क्या आ गया, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, और F निगेटिव यहाँ पे क्या है, ऊपर घूम रहा है। तो जैसे आप नोटिस कर रहे हो, पहले जब हम लोगों ने CH3 लगाया था तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ रहा था, मगर अब यहाँ पे क्या आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। तो इसी के साथ हम लोगों ने ये हमारा -H इफेक्ट भी देख लिया। तो दो इफेक्ट हमने देखे, +H और -H। +H में हम लोगों ने 4 सिस्टम देखे, और -H में अलग अलग ग्रुप्स देखे जो कि ये इफेक्ट शो कर सकते हैं। फिर इसी के बाद हम लोग आगे मूव कर रहे हैं, कंडीशन ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। तो क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए? सबसे पहले हम लोगों ने एक चीज क्या देखी, एक sp2 हाइब्रिडाइज क्या होना चाहिए, कार्बन एटम होना चाहिए जिसमें हमें या तो डबल बॉन्ड हो या फिर अनहाइब्रिडाइज p ऑर्बिटल मिले। तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम, देन अल्फा sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पे CH बॉन्ड क्या प्रेजेंट होना चाहिए जिसमें कि हाइपर कॉन्जुगेशन हो सकता है। सो अल्फा कार्बन sp3 hybridized with respect to sp2 hybridized
carbon atom must have CH सिग्मा बॉन्ड। तो CH सिग्मा बॉन्ड होना चाहिए। अल्फा कार्बन किसके रिस्पेक्ट में? sp2 के जस्ट बगल वाला कार्बन, उसको हम लोगों ने sp3 हाइब्रिडाइज्ड एटम बोल दिया। तो ये कुछ कंडीशन हुई हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए कि एक sp2 हाइब्रिडाइज्ड और जस्ट बगल वाला कार्बन उसी के उस पर क्या हो, वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो और उसके ऊपर CH बॉन्ड प्रेजेंट हो। ठीक, तो फाइनल सेगमेंट ऑफ आवर वीडियो की तरफ हम लोग मूव कर रहे हैं, दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। तो सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या है? हम लोगों ने स्टार्टिंग में जब जीओसी को इंट्रोड्यूस ही कर रहे थे तो वहां पे बोला था इट इज अ परमानेंट इफेक्ट, इट इज अ परमानेंट इफेक्ट। इसमें क्या होता है? परमानेंट पोलराइजेशन हो रहा होता है, परमानेंट पोलराइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये चीज हम लोग यहाँ पे देखते हैं। थर्ड, इसको हम लोग बोल रहे हैं डिस्टेंस इंडिपेंडेंट इफेक्ट, जस्ट लाइक मीसोमेरिक इफेक्ट। तो डिस्टेंस इंडिपेंडेंट इफेक्ट कैसे देखते हैं? CH3, तो हमने जब एक डबल बॉन्ड था वो वाला सिस्टम तो देखा ही था। दो डबल बॉन्ड वाले सिस्टम की बात करते हैं। लेट्स से यहाँ पे जब ये H+ निकला तो ये नेगेटिव चार्ज आया, ये अब ये नेगेटिव चार्ज क्या होगा, इस तरीके से ट्रांसमिट किया, तो ये नेगेटिव चार्ज कुछ इस तरीके से फिर से आगे मूव करता जा रहा है। तो जितना नेगेटिव चार्ज बीच वाले कार्बन पे आ रहा था बिकॉज ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन, उतना ही नेगेटिव चार्ज लास्ट वाले जो राइट मोस्ट कार्बन है उसके पास भी आ रहा है। इसका मतलब हम लोग ये कह सकते हैं कि इट इज अ डिस्टेंस इंडिपेंडेंट इफेक्ट। बहुत क्लियरली एंड इजीली ये चीज बोली जा सकती है, तो इसलिए इसको हम लोगों ने क्या बोला, डिस्टेंस इंडिपेंडेंट इफेक्ट। फिर सीधी सीधी बात है, जितने ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए हाइड्रोजन होंगे उतना ज्यादा ही क्या होगा, हाइपर कॉन्जुगेशन होगा। तो मोर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, मोर विल बी हाइपर कॉन्जुगेशन। जितने ज्यादा अल्फा एच होंगे उतना ही ज्यादा क्या होगा, हाइपर कॉन्जुगेशन यहाँ पे होने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब इस चीज का आगे यहाँ पे ध्यान देना है। लास्ट पॉइंट है, हाइड्रोजन ड्यूट्रियम एंड ट्रीट्रियम में सबसे ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन शो करता है हाइड्रोजन, देन ड्यूट्रियम एंड फाइनली ट्रीट्रियम। एक्सटेंट ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन, क्यों ऐसा? क्योंकि हमें मालूम है हाइड्रोजन सबसे हल्का है तो सबसे ज्यादा वाइब्रेशन शो करेगा, सबसे ज्यादा वाइब्रेशन शो करेगा तो H एज अ H+ निकलना सबसे ज्यादा किस में होगा, हाइड्रोजन में होगा, एज कंपेयर टू T एज अ T+। क्यों? क्योंकि वो भारी है तो उसमें वाइब्रेशंस कम होंगे, वाइब्रेशंस कम होंगे तो T एज अ T+ निकलना के चांसेस कम हो जाएंगे। ठीक, so that's all from today's video. I hope you like the video. If you do so please like, share, subscribe and hit the bell icon for instant notification. And for more freshly prepared tutorials, keep watching Krypton Tutorials. Thank you.